अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जहाँ कहीं भी हो, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और खुश रखे। तो आज मैं आपके साथ फ्रूट की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करती हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम वक्त में ये तैयार होती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं जी अपनी आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो को अपने एंड तक देखना है, तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में 1 जग पानी लिया है। तो यहाँ पर मैं पानी जो है वो थोड़ा ज़्यादा मिकदार में ले रही हूँ। क्यों ज़्यादा मिकदार में पानी लिया है ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। तो 1 जग पानी लेने के बाद इसको गर्म होने के लिए मैंने छोड़ दिया था। तो पानी जो है वो हमारा फुल गर्म हो गया है। तो यहाँ पर मैंने 2 कप चावल लिए थे। चावल को मैंने भिगो के रख दिया था 2 घंटे पहले। तो फिर उससे पानी निकाल के 2 से 3 पानी में धो लिया था और फिर उसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया था। तो गर्म पानी में चावल शामिल करते हैं। चावल शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और 7 से 8 मिनट के लिए कवर कर देंगे, ताकि जो हमारे चावल हैं वो अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो जाएं। तो 7 से 8 मिनट हो गए हैं, तो चेक कर लेते हैं जी अपने चावल। काफ़ी हद तक जो पानी था वो ड्राई हो गया है और चावल भी जो हमारे हैं वो काफ़ी हद तक सॉफ़्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर मैंने चावल में 1 कनी या 2 कनी बिल्कुल भी नहीं छोड़ी। चावल को फुल मैंने बॉयल किया है, बिल्कुल सॉफ़्ट किया है। तो इसमें पानी जो है वो भी मैंने बिल्कुल रिमूव कर दिया है। तो जैसे ही पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हुआ है, तो अब हम इसमें 1 जग दूध का शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दूध को गर्म कर लिया था, तो गरम दूध को इसमें शामिल करना है। तो अब हम इसमें दूध शामिल करेंगे 1 जग, और दूध शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अगर आप अच्छे तरीके से मिक्स नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जो चावल होंगे उसकी गुठलियाँ बन जाएंगी दूध के अंदर। क्योंकि जो चावल के अंदर पानी था वो मैंने ड्राई कर दिया था, तो इसी वजह से हम लाजमी इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो 3 से 4 मिनट हो गए हैं। तो 3 से 4 मिनट हो गए हैं और अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैं 1.5 कप चीनी शामिल करूँगी। तो 1.5 कप चीनी शामिल करने के बाद अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। चीनी और चावल अच्छे तरीके से दूध के अंदर मिक्स हो गए हैं। तो अब हम इसको 7 से 8 मिनट के लिए कवर कर देंगे, ताकि जो हमारा दूध है वो थोड़ा बहुत ड्राई हो जाए और दूध को बॉयल आ जाए। तो 7 से 8 मिनट हो गए हैं, अब हम चेक कर लेते हैं। तो देखें जी, काफ़ी हद तक जो हमारा दूध है वो ड्राई हो गया है और दूध को बॉयल भी आ गया है। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा क्रीमी सा बनाना है। तो यहाँ पर मुझे दूध जो है वो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए और पका लेते हैं। तो जब आपको लगे कि ये इस तरह से क्रीमी सा हो गया है, तो तब अपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। तो यहाँ पर अब हम इस फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और जो हमारी चावल की खीर है उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो चावल की खीर है वो बिल्कुल ठंडी हो गई है। तो अब हम इसके ऊपर फ्रूट शामिल करेंगे। ग्रेप्स लिया है मैंने, बनाना, एप्पल्स और नारियल और किशमिश ली है। तो जापानी फल लिया है और अब हम इसके ऊपर सारे फ्रूट्स को डाल देंगे। तो सारे फ्रूट्स शामिल करने के बाद अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद ये है जी हमारी फ्रूट की खीर की फ़ाइनल लुक। कैसी लगी मेरी आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़।